नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। आज 14वां अध्याय राजा बेन की कथा प्रारंभ होगी और आप सुनिए और मन लगाकर सुनिए, आनंद आएगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, श्री वीरवर विदुर जी सभी लोगों को कि कुशल चाहने वाले भृगु और आदि मुनियों ने देखा कि आगे के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। राजासन पर आने पर वेन 8 लोकपालों को ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मर्द से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी पर आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज में ढिंढोरा पिटवा दिया उसने और सारे धर्म कर्म सब बंद करा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच रहने वाले चींटी और जी महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचारों से महान संकट में पड़ी रही। अब हमने अराजकता के भय से अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी हमारी यह बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोगों ने वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार वचन कहने लगे। आ रही समझ में? मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए
हे वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए नैनाकुल कर लेता है, वह इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। इसके राज में अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म का पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। लाइट चली गई है। भगवान ब्रह्मादि जगत ईश्वरों के इस ईश्वर हैं, उनके भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इत्यादि इंद्रादि लोकपालों को सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान की श्री हरि समस्त लोकपाल यज्ञों के नियंता और वेदत्रयी रूप, द्रव्य रूप और तत्व स्वरूप, इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं। आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंत स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः हे वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेद ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि का रख रखी है। तभी तो तुमकी जीविका देने वाले मुझे साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजरूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो हम लोक में सुख मिलता है, न ही परलोक में। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियाँ अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण आदि इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझको ही बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था वेन। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने लगा और वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किस प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है। यह दुराचारी किसी भी प्रकार इस राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है
और उन श्री हरि की निंदा के अभागे बेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका है, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर बेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र की शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने उस दिशाओं में धावा करने वाले चोर और डाकुओं के कारण उठी हुई भारी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा बेन के सर मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज शक्तिहीन हो गया है, चोर डाकू चढ़ गए हैं और चोर डाकू और बढ़ गए हैं। वह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों की ऐसी कुप्रवृत्तियाँ रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादी दोष देखकर उन्होंने अपने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए। राजऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोरों से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल, केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जाओ। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न रहकर टिककर वो वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। अब 24वां अध्याय विराम हो गया है। अब 25वां अध्याय शुरू। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमन हरि गोविंद मेरो है। अब 25वां अध्याय महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया
तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। बेन के शरीर में से, जांघों में से निषाद और हाथ पैरों में से, भुजाओं में से स्त्री और पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। ब्रह्मादि ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विषपालनी कला से प्रकट हुआ है। और ये स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी, कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने स्वयं का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी उन पृथ्वी को ही इनमें से जो पुरुष है वह स्वयं का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यह सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों से भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है। अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ने जन्म लिया है। अब यही प्रकट हो गई हैं लक्ष्मी जी। श्री मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगीं। आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहाँ आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने बेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्होंने श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं के बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। जिनके हथेली में रेखाओं के बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। जिनके हाथ में चक्र का निशान है वो भगवान का ही अंश माना जाता है, अच्छा माना जाता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, पर्वत, समुद्र, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी आदि अन्य सब प्राणियों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में वह छत्र दिया, जिससे वे निरंतर जल की फुलियाँ झरती रहती थीं। और वायु ने 2 समर और कांति में कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेद में कवच, सरस्वती ने सुंदर हार और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र,
विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कौश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिट्ठी वाली जिब चिन्हों वाली चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, त्वेष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजों में बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी जो देवता ने नित्य नूतन पृथ्वी की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्वों आदि ने नाचने गाने बजाने के अंतर्धान हो जाने की शक्तियाँ, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने उत्पन्न हुए शंख तथा सती, सातों समुद्र पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। क्या कहा? सुनो। पृथु ने कहा, सौम्य सूत मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों की लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट करके अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट मन पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते हैं। महान गुणों की धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना नात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक गुण हो जाते हैं। इस प्रकार स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान कराएं? अब श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिता चतुर्स्कंदे पृथुचरिते 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 26वां अध्याय शुरू। बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तो उनके वचनामृत आस्वादन करके सूत और गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे कि आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन में
आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। हे प्रभु, आप साक्षात भगवान विष्णु नारायण हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्रीमन नारायण 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 नारायण। अब नारायण जन्म ले लिया है पृथु के रूप में। हे धर्मधारियों श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। वे अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और दृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमावंत और प्रतापवान समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तक तप में रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा ही कभी धन संचय करेंगे, कभी उसका प्रजा के हित में के लिए व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार की सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो राजवेशधारी श्री हरि की इंद्र की भांति जल वर्षा कर अनायास ही उसकी रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृत में मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद भंग कर देंगे। इनकी गति को कोई नहीं समझ सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे और इन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनुष्य पृथ्वी साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु बेन रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा नहीं सकेंगे। जय हरि भगवान की जय। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राण रूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर भगवान बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार गुप्तरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार को देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। लाइट चली गई है।
ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पूर्व पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य होगा। ये राजा पृथु की प्रशंसा और उनकी स्तुति हो रही है। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक और व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये परस्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग की समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी उन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को सुहृदय आनंद को बढ़ाएंगे। और ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता निर्विकार साक्षात श्री नारायण ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नाना तत्व को मिथ्या ही मानते हैं और द्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्वत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर बैठ चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ तभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटें समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियाँ इनका गुणगान करेंगी और इन पर आदिराज की साक्षात श्री हरि ही समझेंगी। हे प्रजापालक, राजा धीराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौरूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान धनुष के कोणों से बात में ही पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगम और धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल पर विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर भी अश्वमेध यज्ञ करेंगे तथा अंतिम अनुष्ठान के समय इंद्र इनके थोड़े घोड़े को हरा कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्तिपूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान की प्राप्त करेंगे जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब वे परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं कर पा सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। आज का प्रसंग का हम यहीं विराम देते हैं। अब आरती वारती हो जाए। अभी श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गाने ही वरदान ही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। आज के आनंद की जय। बोल राधे श्याम। लाइट आवाइए अंधेरे में।